शेरशाह 1540 से 1545 जो कि उनका शासनकाल था। तो आइए आज शेरशाह के बारे में चर्चा करते हैं। शेरशाह हसन खान के बेटे थे जो सासाराम के जागीरदार थे। इब्राहिम लोदी ने शेरशाह को अपने पिता के जागीर दे दिया था। शेरशाह ने 1527 से 1528 के दौरान बाबर की सेवा में शामिल हो गए और फिर वे साउथ बिहार में एज अ डिप्टी गवर्नर लौट आए। शेरशाह ने हजरत आला के रूप में सिंहासन ली। उन्होंने चुनार किले के गवर्नर की विधिवत लाड मलिका से विवाह कर चुनार को प्राप्त किया। उन्होंने 1539 में बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि ली और फिर अगले साल 1540 में फिर से उन्होंने हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम कह लो उनमें हराया और फिर कन्नौज को प्राप्त किया। इन दोनों बैटल के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। एक सम्राट के रूप में उन्होंने मालवा, रणथंभौर, रायसीन, मेवाड़, चित्तौड़ और कलिंजर पर कब्जा किया और जब कलिंजर पर कब्जा कर रहे थे 1945 में तो उनकी मृत्यु हो गई। 5 साल के शासनकाल के दौरान उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार लाने के लिए शानदार प्रशासन, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और कई अन्य उपाय पेश किए। उन्होंने सिक्के जारी किए जिसे रुपया कहते हैं और उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में वेट एंड मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए। उन्होंने कई राज्य मार्ग निर्माण करके संचार में सुधार किए और उन्होंने कलकत्ता से पेशावर तक चलने वाली भव्य ट्रैंक रोड का भी निर्माण किए। उन्होंने स्थानीय अपराधों के लिए स्थानीय जिम्मेदारी का सिद्धांत पेश किए। उनके शासनकाल में लैंड को मेजर किया जाता था और 1/3 फिक्स किया जाता था टैक्स के लिए। किसान को पट्टा और कबूलियत दी जाती थी जो किसान के अधिकार और टैक्स को तय करती थी। जमींदार को हटा दिया गया था और टैक्स को डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता था। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया था और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उन्हें सासाराम में दफनाया गया था। तो ये था शेरशाह के बारे में 1540 से 1545 जो कि उनका शासनकाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा।